अगर आप दिल से बढ़ रहे हो तो परमात्मा भी दिल से आपकी ओर बढ़ रहा है। आप मन में एक बना लीजिए कि मुझे कथा में जाना है, और भले आपका कोई परिवार वाला कथा में नहीं जाए, भले आपके रिश्तेदार नहीं जाए, आपने मन बना लिया कि मुझे कथा में जाना है, तो भगवान शंकर खुद व्यवस्था करेगा, आप रूप लेकर जाएगा, पड़ोसन को भेज देगा, रिश्तेदारों को भेज देगा, फोन लगवा देगा, कहीं से कुछ एक ऐसी लाइन फिट कर देगा कि आप कथा तक पहुंच जाएंगे। और देरी हो रही है, मन में सोच रहे हो कि कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी। एक माता जी ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं धार से कथा सुनने के लिए आई हूँ, राजगढ़ धार से कथा सुनने के लिए आई हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई, खराब होने के बाद में हमने ऑटो करा, ऑटो वाले से बोला भैया लेकर चल, उसका ऑटो खराब हो गया, ऑटो खराब होने के बाद उसने पत्र में लिखा है कि एक मोटरसाइकिल वाला आया और उसने आकर कहा कि आप क्या वो कनकेश्वरी धाम वो ग्राउंड में कथा सुनने जा रहे हो, और वो मोटरसाइकिल लेकर कपड़ा सिर पर पीला बंधा था यहाँ छोड़कर चले गए। आप दिल में एक बात लेकर तो आओ, मेरा शंकर तो मोटरसाइकिल क्या नंदी लेकर फोर व्हीलर लेकर तैयार खड़ा हुआ है, वो तो आपको लेकर जाने के लिए तैयार है। पर आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आप जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हो उस भाव से उसको रिझाने का प्रयास तो करो, वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, सम्मुख। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा आप कभी हमारे सामने नहीं आए, कभी हमारे सम्मुख में प्रकट नहीं हुए, पर इतना विश्वास जरूर है कि आप झोली बहुत जल्दी भर देते हो, क्योंकि दुख सहन नहीं होता। शिव कौन है? शंकर है कौन? एक बार माता अहिल्याबाई से स्वयं उनके पुत्र ने पूछ लिया था, मालोराव जी पूछे, स्वयं अहिल्याबाई से पूछ रहे हैं, मां आप जिस शिवलिंग को हाथ में लेकर घूमती हो, जिस शंकर को आप हाथ में लेकर चलती हो, जिस शिव को आप अपने करीब में लेकर चलती हो, मां वो शिव है कौन? कौन है शंकर? आखिर शिव को हम पहचानेंगे कैसे? पूरी दुनिया की एक ही माता थी, मां अहिल्याबाई। कंठ में हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई चंदन की माला पहनता है, कोई सोने की माला पहनता है, कोई हीरे की पहनता है। माता अहिल्याबाई होलकर अपने गले में नर्मदा का कंकर अपने गले में डालकर रखती थी कि वो शंकर है। केवल एक इस भारत की भूमि की एक राजमाता ऐसी थी जो हीरे का आभूषण नहीं, जो चांदी और सोना नहीं, रतन और माणिक नहीं, मां अहिल्याबाई होलकर अपने गले में मां नर्मदा का कंकर डालती थी। तो भी पुत्र ने पूछ लिया था, स्वयं माता अहिल्या से उनके पति तक ने पूछ लिया था कि तू एक बार नर्मदा नहाने के लिए मेरे साथ गई थी और नर्मदा जी से ऐसा क्या लेकर आ गई अहिल्या कि उस दिन से तू प्रसन्न दिखती है। माता अहिल्या कहती है मैं वहां से कंकर लेकर आई हूं, और वो कंकर नहीं, मैं उस शंकर साथ लेकर आई हूं। वो शंकर मेरे कलेजे से लगा हुआ, वो शिव मेरे कलेजे से लगा। हमारी नर्मदा पुराण भी तो कहती है कंकर शंकर है, नर्मदा का कंकर शंकर। पारत का शिवलिंग लाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। स्फटिक का शिवलिंग लेकर आओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। सोने का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। चांदी का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। तांबे का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। मोती का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। सारी धातुओं का शिवलिंग लाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। केवल एक नर्मदा का कंकर एक ऐसा है जिस कंकर को लेकर लाकर रख दिया,
ना तो कोई प्रतिष्ठा की जरूरत है, ना कोई प्राण देने की जरूरत है, वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा है। वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा है, उसको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मां नर्मदा का एक कंकर माता अहिल्याबाई लेकर आई थी और उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। आप में से कोई है ऐसा जो नर्मदा जी के कंकर को अपने कंठ में धारण करा हो? कोई नहीं। शिव को अपने कंठ में बिठाया। पूछा मालोराव ने, शिव कौन है? शंकर है कौन? जिन शिव का आप हर बार गुणगान करती हो मां, जिन शंकर का आप हर बार गुणगान करती हो माता, आप जिन शिव के लिए दिन रात स्मरण करती रहती हो, वो शिव कौन है? माता अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालोराव को कहा, शिव मेरी श्वास है, शिव मेरी धड़कन है, शिव मेरा रोम है, शिव मेरी नस है, शिव मेरे नेत्रों की ज्योति है, शिव मेरी श्रवण शक्ति है, शिव मेरी जिह्वा की वाणी है, शिव मेरे घट का एक आनंद है, वो शंकर मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। मां अगर जीवन में मान लो, जीवन में अगर मान लो, माता आपके जीवन में मान लो, अगर कोई आपको घात पहुंचाने का प्रयास करे, आपको कष्ट देने का प्रयास करे, आपके ऊपर अगर प्रहार करने का प्रयास करे, तो आप कैसा अनुभव करोगी? मालोराव ने अपनी माता से पूछा है। मां कहती है, कोई मुझ पर घात नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भीतर शंकर समाया है, तो लोग शंकर पर घात करेंगे। अगर कोई मुझे गाली देता है तो मुझे नहीं दे रहा है, किसको दे रहा है? शिव को। इसलिए शंकर के जो भगत होते हैं ना, बड़े बड़े आनंदित होते हैं। उनको अगर कुछ बोला गया ना, तो भगवान को बोला गया है। वो आप कहो, हमने कई बार कथा में कहा, अगर कोई शिव के भक्त के ऊपर, शंकर का भजन करने वाले के ऊपर, शिव का स्मरण करने वाले के ऊपर, शंकर का अनुमोदन करने वाले के ऊपर, शिव के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ाने वाले के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, तो सबसे पहला काम आपका है कि या तो आप उसको जवाब दो कि भैया आप गलत कर रहे हो, नहीं तो मौन होकर बैठ जा। हमें उसका साथ नहीं देना जो गलत सोच रहा। शिव के भगत शिव जैसे ही। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा मां अहिल्याबाई होलकर कह रही हैं कि मेरा शंकर मेरा प्राण, मेरे शिव मेरे प्राण। महाराज शिव को पहचान लो एक बार। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। वाह, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रणाम करता हूं आप सबको, नमन करता हूं, इस व्यासपीठ से आपको दंडवत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा से निवेदन करना, बाबा अगर मेरे को दुख आया ना और मेरा दुख नहीं कटा ना, तो लोग हमको कुछ नहीं कहेंगे। कहेंगे तो किसको कहेंगे? आपको कहेंगे। ये मत सोचना सियोर वाले महाराज को कहेंगे। तुम तो कह दो कि सियोर वाले महाराज ने बोला था। आपको करना है उपाय। शिव का भजन आपको, ये पत्र इतने सारे लिखे हैं ना, इन पत्रों में बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बात है।
ये लिखा है एक बेटी ने, अलका जी राठौर। कहाँ बैठी हैं, हाथ हिलाएंगी क्या? अलका जी राठौर, कहीं दिख रही हो तो जरूर बताना। अब यहाँ तो नहीं दिख रही हैं, पर कहीं हो सकता है भीड़ भड़ाके में कहीं बैठी हो, तो बैठी हो तो हाथ हिला देना। अलका जी राठौर कहाँ बैठी हैं? पीछे दिख रही हैं क्या? अच्छा अच्छा, हाथ हिला दो एक बार। वो पीछे है, तुम्हारे कैमरे से कैच करो जरा, आ जाए तो। इन्होंने लिखा है, मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई, उनको आईसीयू में ले गए, एडमिट कर दिया, बाद में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। 9:15 को उनको लेकर गए थे और सारे आस खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने सब मना कर दिया था कि अब चांस कम है। एक आंवले के पानी वाला उपाय आपने कुबेरेश्वर धाम से बताया था, वो मेरे परिवार में किसी को याद रह गया। वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। अब मेरे पापा वेंटिलेटर से उतर गए हैं और ठीक हो गए हैं। बैठ जाओ बेटी, जहाँ भी बैठी हो बैठ जाइए। ये पत्र लिखा है इस बेटी ने, अलका जी राठौर, इंदौर से। विश्वास किसको कहते हैं, भरोसा किसको कहते हैं? इस व्यासपीठ से तो शिव महापुराण के उपाय हम निकाल कर या शिव पुराण के थोड़ी सी चर्चा आपके तक पहुंचा देंगे, पर करना तो आपको पड़ेगा, धारण तो आपको करना है। आप अपनी जिंदगी में जब दुख आए, आप बाबा से निवेदन जरूर करना। बाबा, लोग हम तो सुन लिए कथा में, और लोगों को महाराज ने कह दिया, सीवर वाला मिश्रा जी आया था, उनने तो यहाँ व्यासपीठ पे छाती ठोक ठोक के कहा कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, और हमने करा। और हो सकता है कि गलती हो गई हो सकता है मेरे पाप कर्म ज्यादा हो, तो कटने में थोड़ा समय लग रहा हो। भगवान को भी थोड़ा समय लगता है, किसी ना किसी चीज को काटने के लिए थोड़ा ना थोड़ा समय तो लगता ही है। पर मैंने विश्वास आप पर करा है, भरोसा आपका रखा है। महाराज, बस इतनी सी प्रार्थना है कि मैं जो आपकी आराधना कर रही हूं, मेरी उस आराधना को, मेरे भावों को, मेरे विश्वास को आप टूटने मत देना। बस इतनी कृपा कर। दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे बाबा, अगर आप कृपा ना करते, आप करुणा ना करते और आपका विश्वास हमारे हृदय में ना होता, तो शायद आपके द्वार कौन आता, आपके द्वार कौन पहुंचता। अगर आपके द्वार कोई आ रहा है, आपके दरवाजे पर अगर कोई पहुंच रहा है, आपकी चौखट पर अगर कोई पहुंच रहा है, तो आप ही तो बुलाने वाले हो। तो शिव महापुराण की कथा वही तो कह रही है, शंकर की कथा वही तो बता रही है। शिव महापुराण कहती है, आपके दिल में आप भाव प्रकट कर लो कि मुझे कथा में जाना है। आपके दिल में आपने भाव प्रकट कर लिया, मुझे महाकाल जाना है, मुझे ओमकारेश्वर जाना है, मुझे बद्रीनाथ जाना है। आपके मन में आपने भाव प्रकट कर लिया कि मुझे यहां जाना है। फिर व्यवस्था आपको नहीं करना है, आपने जिसका स्मरण करा है, आपने जिसको याद किया है, आपने जिसका नाम जाप किया है, आपने जिसका नाम कीर्तन किया है, व्यवस्था वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तो आ जाएं, और आने के बाद दर्शन दिखाना ही आपका काम है। महाराज, हम आएंगे। विश्वास रखकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है
जब भगवान ओघड़दानी शिव करुणा करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति का पाप कर्म क्या है। व्यक्ति का पाप कर्म क्या, वो भूल गए। उनने तो केवल एक चीज का धारण करा है कि ये मेरा अपना जीव है, मेरे दरवाजे पर आता है, स्मरण करता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है, बेलपत्र समर्पित करता है, बस ये मेरा अपना हो गया। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है, और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए। ये रखा है शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा, या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा, या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा, या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है, उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग, वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है, वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है, पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहां शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को?
किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। इंदौर में माहिल्याबाई के इस पावन नगरी में माहिल्या शिव पुराण की कथा चल रही है। शायद इंदौर वालों के भाग्य होंगे और टीवी चैनल पे जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनके भाग्य होंगे जो माहिल्याबाई की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। माहिल्याबाई की जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है, 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। एक बार प्रश्न खड़ा हो गया था महाराज जी कि गुरुदेव आप कहते हो कि पार्वती जी ने शंकर भगवान को अपने हाथ पे झेला है, तो कौन सी गलत बात है महाराज जी? मां पार्वती मैया है, कोई साधारण नहीं है महाराज। धूमावती माता का चरित्र अगर आपने सुना होगा, शिव जी का नाम एक बार ध्रुमवान, शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार है ध्रुमवान अवतार, और माता पार्वती बनी थी ध्रुमावती। आप सभी को पहले भी कथा सुनाई है। एक बार श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती के पास आकर आवाज लगाकर कहने लगे, मां मुझे भूख लग रही है, मां मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए मां, बहुत भूख लगी है मां। और देखो शिव का परिवार आपके और हमारे जैसा परिवार है। क्यों? भगवान बैकुंठ में नहीं रहते, भगवान ब्रह्मलोक में नहीं रहते, भगवान इंद्रलोक में नहीं रहते, भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरा शंकर रहता है तो उनका परिवार और आपके परिवार में, हमारे परिवार में कोई अंतर नहीं है। जैसा सुख दुख आपके परिवार में है वैसा सुख दुख उनके परिवार में भी, सुख दुख की चिंता उनको भी। बस अड़भंग रहते हैं मेरे शंकर। कहा श्री गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मुझे भूख लग रही है मां, बहुत भूख लगी है। मां अंदर गई, पात्र में कोई भाग उनको भोजन का नजर नहीं आया। जब भोजन का भाग उनको नजर नहीं आता और भोजन का भाग जब दिखा नहीं तो माता पार्वती वापिस आई, गणेश जी से कहा, गणेश थोड़ा शांति रखो, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन दे देती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन कराती हूँ। पार्वती मैया वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय बाबा आ गए। होता है जीवन का, वो कहते हैं मां अहिल्याबाई जब अपने मायके में थी, मां अहिल्याबाई शिंदे उस समय पर शिंदे थी, यहां आने के बाद होलकर हुई। ठीक है, 5 वर्ष की मां अहिल्याबाई थी और उस समय पर मां अहिल्याबाई ने अपनी माता सुशीलाबाई शिंदे से कहा, मां बहुत भूख लग रही है, देखिएगा जरा, सुख और दुख की परीक्षा देखिएगा।
कि भोलेनाथ के जो भगत होते हैं वो दुख तो आता है, झेलते भी हैं, पर मेरा शंभू जब सुख देना प्रारंभ करता है, मेरा शंकर जब सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, तब कितना सुख देता है वो भी देख लीजिएगा। मां अहिल्याबाई 5 वर्ष की अवस्था में अपनी मां सुशीलाबाई शिंदे से कहती हैं, मां मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दीजिए। मां सुशीलाबाई उठकर अंदर जाती हैं और बथुआ की भाजी, अब आजकल आती कि नहीं आती वो पता नहीं हो, आती क्या बथुआ? तुम लोग खाते हो क्या? अच्छा, पक्का है? नहीं तो यूं ही तुम तो हाथ उठा दो, तुम्हारा क्या, नहीं तो एक ने उठाया सबने उठा दिया वाला हाल कर दो तुम तो। बथुआ की भाजी हो। मां सुशीलाबाई शिंदे गई और बथुआ की भाजी को एक भगोनी में रखकर, पात्र में रखकर, उसको अग्नि में तपाकर, पानी डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर बथुआ की भाजी लेकर। देखिएगा मां अहिल्याबाई का बचपन कितना विचित्र था। बथुआ की भाजी लाकर दी, ले अहिल्या ये बथुआ की भाजी लो। अहिल्या मां बोली, मां आज क्या भोजन में केवल बथुआ की भाजी है? आज क्या पूर्ण भोजन नहीं है? माता की आंख से जब अश्रु गिरा, मां अहिल्याबाई जान गई कि आज घर में भोजन नहीं है। मां अहिल्याबाई ने उस बथुआ की भाजी को पा लिया और बथुआ की भाजी खाने के बाद मां अहिल्याबाई शंकर जी के मंदिर गई। 5 वर्ष की बेटी, सुंदर 2 चोटी बंदी थी मां अहिल्याबाई को, केला वाली, जो तुम्हारी पुरानी चलती थी ना, यहां से बांधते बांधते साटन लगा हुआ हो है, तो वो मां अहिल्याबाई लहंगा पहनी है, चोली पहनी है और पहुंच गई शिव मंदिर में। और यदि आपको दुख होता ना तो आप अपने लिए मांगते। पूरी दुनिया की पहली नारी थी मां अहिल्याबाई, वो कन्या शंकर के मंदिर में जाकर कहती है, बाबा जैसी बथुआ की भाजी मैंने खाई है, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं, मैंने बथुआ की भाजी खाई है। भोलेनाथ निवेदन करती हूं कि इस भूमि पर जितने लोग जन्म ले उनको कभी अकेली बथुआ भाजी नहीं खाना पड़े, उनके साथ में कुछ पकवान भी मिलता रहे। ये शिव आप कृपा करिए, शंकर आप करुणा करिए। अगर मांगते तो आप क्या मांगते? अगर मांगते तो आप अपने लिए मांगते, मांगते तो आप अपने लिए मांगते। पर मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई अगर मांग रही है शंकर जी के पास जाकर, तो उतना मांग रही है, मां कृपा ऐसी करना कि अगर मुझे दे रही हो तो संपूर्ण सुख, संपूर्ण विश्व प्राप्त हो, संपूर्ण सुख। संपूर्ण सुख प्राप्त हो, कोई थोड़ा मोड़ा सुख नहीं चाहिए हो, संपूर्ण सुख की प्राप्ति है। हर एक जीव को, हर एक मानव को, हर एक मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। सर्वे भवन्तु, जम के बोलिए जरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सबके जीवन का एक आनंद प्राप्त हो, सबके जीवन का। कि कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी। आप मां कृपा कर दो। माता अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई आज भगवान शिव से कह रही है, 5 वर्ष की कन्या, उस समय पर मां अहिल्याबाई होलकर नहीं थी, मां अहिल्याबाई शिंदे थी, और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मां ऐसी कृपा, भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि कोई केवल बथुआ की भाजी अकेली ना पाए, ऐसी कृपा कर दीजिए, करुणा ऐसी कर दीजिए मां।
जो क्रम माता अहिल्याबाई होलकर के साथ में हुआ वही क्रम देवताओं के साथ में भी वर्णन है। गणेश जी महाराज कह रहे हैं कि हमको भूख लग रही है। माता पार्वती मैया अंदर गई, बाद में थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए। षडानंद कार्तिक ने आकर कहा माँ बहुत तेज भूख लगी है, मैया भोजन ला कर दो। कार्तिक के बाबा दौड़ कर गए अंदर माता के पास में, दौड़ते दौड़ते जाकर माँ 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 आप मुझे भोजन दीजिए। माता के पास में भोजन नहीं था। माँ पार्वती उस दिन भोजन नहीं दिए, है ही नहीं। भोजन कहां से प्राप्त करें? भोजन कहां से प्राप्त करें? भोजन है ही नहीं। जब भोजन नहीं मिला महाराज, जब भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, तब कुछ देर के बाद में भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की बेटियां, पुत्रियां वह भी आ गई, बेटियां भी आ गई। जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। परसों भी कहा था आपको, जिसको नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सो रहे हो, दवाई खाकर सो रहे हो, दवाई खाना छोड़ दो। रात्रि को जब पलंग पर बैठो, सोने के लिए जाओ, मोबाइल बंद कर कर हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले हो, जल लेकर जया आचमन कर लीजिए। विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर उस आचमन को कर कर सो जाइए। सुबह चकाचक नींद